जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है उसको आप क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं। दिस इज़ sarkariresult.com 2021 UPSC GIC लेक्चरार दिसंबर 20.php। जब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। हमारा जो एक और है वो लोड हो रहा है, यहाँ पर लोडिंग चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू फिल फॉर्म, एक वीडियो भी दे रखी है इन्होंने ऑलरेडी हिंदी के अंदर। तो अगर किसी को नहीं समझ में आए कि हमें फॉर्म किस तरह से फिल करना है तो आप इस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन पे करने के लिए यहाँ पर है, फाइनल सबमिशन फॉर्म के लिए यहाँ, और मॉडिफाई आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश का, ये हमारी साइट ओपन हो चुकी है, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। एंड यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन के लिए ही यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट है हमारी ये गिवन है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये एडवर्टाइजमेंट है हमारी, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट नंबर A3E1 2020 है। तो सेम एज़ यहाँ पर भी हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारी A3E1 2020 है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा के अंडर है। स्टार्टिंग डेट जो है इसकी वो 22 दिसंबर है 2020, और फ़ी डिपॉजिट लास्ट डेट है हमारी 18 जनवरी 2021, और लास्ट डेट जो सबमिशन की है हमारे कंप्लीट फॉर्म की वो है 22 जनवरी 2021। यहाँ से हम यूज़र इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसको व्यू कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को, और यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर अप्लाई के ऊपर जाएंगे। अप्लाई पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ये जो है प्रोसेसिंग दिखेगा। प्रोसेसिंग के बाद आपने देखिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आ गया है परीक्षा का नाम बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश परीक्षा, विज्ञापन नंबर AE312020, विज्ञापन प्रारंभिक जो तिथि है मीन्स स्टार्टिंग जो डेट है वो हमारी 22 दिसंबर 2020 है। नोट गिवन है ऑलरेडी, अगर आप पूर्व में आवेदन किसी भी आवेदन पत्र की सूचना मीन्स कि कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन संख्या प्रस्तुत करता है तो आपकी समस्त सूचियां उस नए आवेदन के लिए स्वतः संपादन करने योग्य प्रारूप में प्रदर्शित हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के अंडर कोई भी और आपने एडवर्टाइजमेंट फिल की है तो अगर आप अपना वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे तो जो बेसिक है वो आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपकी आ रही है डिपार्टमेंट में पुरुष शाखा, तो जो मेल्स हैं अब वो इसको फिल करेंगे, लेकिन आपको पता है हमारा होम साइंस का सिर्फ फीमेल्स के लिए दिया गया है। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर शिक्षा विभाग महिला शाखा आ जाएगा, तो उसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। लास्ट में आपका 31 नंबर है प्रवक्ता गृह विज्ञान 216, ठीक है। तो 216 के ऊपर यहाँ पर ये नेचर दे रखी है, ये अस्थाई और अराजपत्रिता मीन्स ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। और पे स्केल 9300 से 34,800 तक है। यहाँ पर जो इसमें जो मिनिमम एज है मीन्स आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। 10 टोटल हमारी सीट्स हैं यहाँ पर। और क्वालिफ़िकेशन अगर हमें देखनी है तो देखिए इस व्यू ऑप्शन में जाके हम क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसके अंदर व्यू ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स हमारे पास आ गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स गृह विज्ञान के अकॉर्डिंग आई है, हमारी वैकेंसी किस चीज़ की है, होम साइंस की, गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातोत्तर उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में BSc गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातन या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातन या IT कॉलेज लखनऊ से BSc या कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता में स्नातन स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, ना किसी विकल्प विशेष के रूप में।
या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से गृह विज्ञान के 3 वर्ष का डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष सामान्य प्राप्त कोई अन्य उपाधि। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हमारे होम साइंस से रिलेटेड है, जो लोगों ने होम साइंस से मास्टर कर रखी है या फिर बीएससी होम साइंस कर रखी है, वो लोग, ये अनिवार्य है, ये बेसिक हमारी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर होनी चाहिए। एंड प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल आवेदक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। अगर किसी के पास भी एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है तो वो अपना इस सर्टिफिकेट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करेंगे तो अनरिजर्व की जो फीस है वो 125 रुपीज़ है जर्नल के लिए, एससी की 65 है, एसटी की 65 है, ओबीसी की भी 125 है, एक्स आर्मी कोई भी ऑफिसर है अगर तो 65 है, एंड फिजिकल हैंडीकैप है तो उनकी 25 रुपीज़ है। क्लियर? सो यहाँ पर ये हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन दे रखी है। वापस हम अगर अपना जाते हैं और रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, सेम हमारी प्रोसेसिंग रहेगी। सो आफ्टर प्रोसेसिंग आ जाएगा कैंडिडेट एफर्मेशन फॉर द अर्लियर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू यूपीपीएससी। ठीक है। सो अगर आप आवेदन में पूर्व में आवेदन किसी भी आवेदन पत्र की सूचना, वही चीज़ अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास तो वो डाल सकते हैं। क्या आपने पूर्व में कभी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर अगर तो आपने हैव यू बीन अप्लाइड ऑनलाइन अगेंस्ट एनी पोस्ट कंडक्टेड बाय यूपीपीएससी, अगर आपने ऑलरेडी यूपीपीएससी के अंदर कोई भी आपने सर्विस फॉर्म फिल किया है तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। तो यहाँ पर हमने नो कर दिया है, हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो आफ्टर द माई प्रोसेसिंग हमारी एक और विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जो कैंडिडेट की बेसिक रजिस्ट्रेशन हमारा जो फॉर्म रहेगा उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी जाएगी। सो यू नीड टू वेट जब तक कि यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग रहता है। सो प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर आ जाता है, देखिए ऑल पिंक फील्ड्स आर कंपल्सरी। सो जितना भी पिंक है ये हमारा कंपल्सरी रहेगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, अप्लाइड फॉर, टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन नेम एंड डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज हमारी जो दे रखी है वो 01/7/2020 से ये कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे एज को। सो यहाँ पर कैंडिडेट का जो नेम है आपको यहाँ पर मिस्टर, मिसिज़ या कुमारी, डॉक्टर, इंजीनियर प्रीफिक्स जो हैं वो नहीं लगाने हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर अपना फिल कर देना है, कैंडिडेट का नेम फिल कर देना है। देन आपको फादर या हस्बैंड नेम यहाँ पर फिल कर देना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, आप डोमिसाइल हैं उत्तर प्रदेश के। सो यहाँ पर दे रखा है अगर तो आप हैं, इफ़ यस देन ऑल द रिजर्व कैटेगरी विल बी पॉपुलेटेड, अदरवाइज ओनली जनरल कैटेगरी। देखिए अगर तो आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, तो ही आप अपनी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं रहते तो आप जो फॉर्म में जैसे वो पैसे जो है फॉर्म फिल के लिए जो पैसे हैं आप अपनी रिजर्व कैटेगरी से रिजर्व नहीं कर सकते, आपको जनरल कैटेगरी के अंडर ही इसको फिल करना पड़ेगा। तो हम डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश हैं या नहीं है, अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। देन अगेन आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी इसके बाद। सो अगर हम होंगे तो यहाँ आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब भी हमें करेंगे। अगर आप यस होंगे और आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे होंगे तब आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यस और नो करना है। सो हम यहाँ पर नो कर देंगे। हर एक ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। सो इसका हमें वेट करना पड़ेगा। आप लोग अपना जो नेट कनेक्शन है वो प्रॉपर रखिएगा, वरना आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हैव यू एवर बीन डिबेयर्ड फॉर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन? सो यस और नो, उसको भी आप नो कर देंगे। सो दोबारा से हमारी यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है वो चालू रहेगी।
अगर हम यहाँ पर बेसिकली आपके डी बीएड का मतलब देखते हैं, तो डी बीएड का मतलब होता है, ये देखिए जो ये वर्डिंग है, इसका मतलब है दैट हैव यू एवर बी एक्सक्लूडेड या शट आउट, मीन्स आपको किसी क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर तो नहीं रखा गया, तो उसको भी आप येस और नो कर देंगे। आपकी कोई कैटेगरी, अब देखिए यहाँ पर हमने डोमिसाइल में नो किया था, तो हमारी यहाँ पर सिर्फ सामान्य कैटेगरी मीन्स जनरल कैटेगरी का ही ऑप्शन आया, बाकी किसी भी कैटेगरी का नहीं आया। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तब आपके पास कैटेगरी के ऑप्शंस यहाँ पर लाई करेंगे। दोबारा से इसकी प्रोसेसिंग रहेगी। देन डेट ऑफ बर्थ पे आप पहले आप डे डालेंगे, देन मंथ एंड एट लास्ट ईयर, और ईयर ये खुद ही यहाँ पर डिटेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। देन जेंडर, आर यू मैरिड, यू नीड टू स्पेसिफाई कि आप मैरिड हैं या नहीं। इसके बाद आपको आपके फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर ही डालिएगा, बिकॉज वो कोई भी अगर आपको इसके में देते हैं ऑप्शंस की आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी और सब चीज़ें आएंगी, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपकी मेल आईडी इन्होंने बोला है कि आपको एंटर करना है अपना पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो क्योंकि जो रजिस्टर्ड होगा वो इसी के ऊपर सारी ऑफिशियली नोटिफिकेशंस लाई करेंगी। ओके, इसके बाद उन्होंने पूछा है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड ईयर ऑफ पासिंग एंड रोल नंबर डिटेल्स। हाई स्कूल की आपने क्लिक करना है और जहाँ से आपने अपना हाई स्कूल किया है आपको वो क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे हाई स्कूल सीबीएसई से किया तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आएगा। देन आपको हर एक स्टेप के बाद प्रोसेसिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका हाई स्कूल है दैट इज़ योर मैट्रिक 10th और इंटरमीडिएट आपकी 12th की बात हो रही है। आपको यहाँ पर अपना जो आपने पास किया है अपना 12th को, उसको आप यहाँ पर फिल कर दे, 10th को उसको फिल कर देंगे और उसके साथ ही आपको यहाँ पर रोल नंबर भी फिल करना है। ये पहले से आप अपनी सारी चीज़ें अपने पास रखिए। आपने यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है। देन इंटरमीडिएट पे हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, इफ़ यस देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स एंड सेलेक्ट बोर्ड ईयर एंड रोल नंबर। यस वी डिड। दोबारा से यहाँ पर ये प्रोसेसिंग रहेगी और उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है इंटरमीडिएट बोर्ड का नेम, ईयर ऑफ पासिंग एंड इट्स रोल नंबर। आफ्टर द प्रोसेसिंग, आफ्टर इट आपने दोबारा से यहाँ पर देखना है। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था सीबीएसई। जो भी आपका रहेगा आपको वो यहाँ पर फिल कर देना है। देन प्रोसेसिंग रहेगी, ईयर ऑफ पासिंग एंड योर रोल नंबर। जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ये आपको प्रॉपर यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा आप। ओके, इसके बाद आप दोबारा से स्क्रॉल करेंगे। नाउ हियर वी कम विद आवर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स।
सो यहाँ पर आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जो हमारी मैंडेटरी है वो सब करनी है. सो इफ़ यू आर एक्वायर्ड देन येस, इफ़ यू आर नॉट देन नो. सो आपको यहाँ पर एक्वायर्ड पे येस कर देना है. यहाँ पर आपको ग्रेड सिस्टम, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स परसेंटेज ये सब नहीं डालनी है. सो सिर्फ यहाँ पर आपको एक्वायर्ड में येस करके देन जो यहाँ पर एंटर वेरिफिकेशन कोड में कैप्चर्स दे रखे हैं, ठीक है, उसको आपको सेम टाइप कर देना है. देन यू कैन डू वैलिडेट एंड प्रीव्यू. आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं या इसको क्लोज एंड कैंसिल कर सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो. सो हम यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट एंड प्रीव्यू. अगेन प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पर बाकी हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. सो इस तरह से आपका एक पेज ओपन होगा. यहाँ पर सारी आपके कैंडिडेट का नाम, आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को क्रॉस चेक करना है, आर यू मैरिड, मेल आईडी, और आपने कहाँ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया था, फादर और हस्बैंड नेम, कैटेगरी, जेंडर, मोबाइल नंबर, और आप क्या इसको आपकी जो एफर्मेशन है वो यस है या नहीं है, असेंशियल आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ये कर देंगे आप. ये सब करने के बाद आप सारी एंट्रीज को चेक करेंगे, टिक मार्क करेंगे. टिक मार्क के बाद अगेन प्रोसेसिंग रहेगी. अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो आप टिक मार्क कर देंगे, प्रोसेसिंग हो जाएगी. देन यू हैव टू सबमिट एप्लीकेशन. सो प्लीज़ चेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग फॉर अलॉटिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर. सबसे पहले अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए, वरना आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा. सो आपको यहाँ पर ओके कर देना है. देन अगेन आपकी प्रोसेसिंग रहेगी, और प्रोसेसिंग पार्ट के बाद आपका एक और यहाँ पर ये निकल जाएगा, ओपन हो जाएगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली. उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा. सो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर, और आपकी बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई होंगी. इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा. एंड देन यहाँ पर दे रखा है फी टू बी डिपॉजिट, दैट इज ₹125. क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फी. सो इफ आई वांट टू पे माय फी, हम यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फी पे चले जाएंगे. अगेन यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ व्यू योर पर्सनल डिटेल्स केयरफुली. अपनी डिटेल्स को, पर्सनल डिटेल्स को केयरफुली देख लीजिए और उसके बाद ही येस करिए. इफ़ यू वांट टू चेंज डोमिसाइल, अपनी कैटेगरी, कास्ट, तो आप नो कर सकते हैं, तो आप येस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए. सो मुझे कुछ नहीं चेंज करना, तो हमने यहाँ पर नो कर दिया है. अगेन प्रोसेसिंग हो रही है. आफ्टर माई प्रोसेसिंग पेमेंट मोड सिलेक्शन ओपन हो जाएगा यहाँ पर, कि मैं कहाँ से अपनी पेमेंट को दे सकती हूँ, वो मोड यहाँ पर आ जाएगा. सो यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में सारा दे रखा है कि हमने अप्लाई किया है लेक्चरार की होम साइंस की पोस्ट के लिए. सो रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन है, नेम गिवन है, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, एंड फी डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर. इसी को हम स्लाइड डाउन करेंगे अगर, सो व्हेन आई स्लाइड डाउन इट, यहाँ पर स्टेट बैंक का दे रखा है मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम, दैट इज MOPS. सो इसी के थ्रू हमारा फी डिपॉजिट होगी. आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के, SBI बड़ी किसी के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं. तो हमने उसको क्लिक किया एंड प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन जाएंगे. आर यू श्योर टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट? ओके. सो प्रोसेसिंग हो रही है और पेज पे आ जाएगा हमारी फ़ी जो सबमिट करनी है उस पर. तो जैसे ही हम इस अपने जो स्टेप है इस पे पहुँचेंगे, हमारे फ़ोन पे जो हमने नंबर डाला था
उस पर ये मैसेज आ जाएगा दैट यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद द रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द लेक्चरर फॉर होम साइंस, प्लीज़ डिपॉजिट द फी एंड सबमिट डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म। सो नाउ मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि SBI नेट बैंकिंग से हम इसको योनो से भी चार्ज कर सकते हैं, अदर बैंक से भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर बैंक से भी कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से। देखिए क्रेडिट कार्ड के बैंक चार्जेस 12 रुपीज़ यहाँ लगेंगे। सो और भी है, UPI पेमेंट भी है, SBI की पेमेंट भी है। सो जिससे भी हम करना चाहते हैं हम उससे यहाँ पर पे कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अपनी कार्ड्स की सारी डिटेल्स, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, देन कार्ड होल्डर नेम, CVV और करेक्टर्स टाइप करके पे ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर इस तरह से OTP मांगेंगे, कार्ड नंबर दे रखा होगा और आप OTP की बात करेंगे तो हम उस सबको फिल कर देंगे। तो ट्रांजेक्शन इज़ बीइंग प्रोसीड हो रही है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन रेफरेंस नंबर दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट वर्ड्स दे रखा है और कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। सो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद एक आपका ये फॉर्म आ जाएगा, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, PAR जिसको बोलते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो यहाँ पर सारी डिटेल्स है, आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर योर फाइनल सबमिशन, और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, प्रिंट कर सकते हैं पेमेंट और साथ के साथ प्रोसीड कर सकते हैं फॉर फाइनल सबमिशन ऑल्सो। सो यहाँ से मैं प्रोसीड करूँगी फॉर माय फाइनल सबमिशन। सो यहाँ पर क्या आएगा, आपका दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन नेम, ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट एंड फी टाइप, एवरीथिंग यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हेयर टू प्रोसीड। सो यहाँ पर अब आपको अपलोड करना है फ़ोटो और अपने सिग्नेचर्स को। टॉप प्रोसेसिंग प्रोसेस के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपने जहाँ से भी दिया है, और आपको यहाँ पर अपनी फाइल्स को चूज़ करना है अपनी फ़ोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर्स के लिए। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे, को एडिट करके रखिए। ओके, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर जो आपकी इमेज का साइज़ रहेगा वो आपका रहेगा, डायमेंशन है विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन आप एंटर वेरिफिकेशन कोड करिए, देन अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर्स, और फ़ोटो जो साइज़ है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होगा। सो यहाँ पर फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुल हो चुकी है हमारी। आप अपनी यहाँ से फ़ोटो को व्यू कर सकते हैं। प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे, और अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो रीसेट कर देंगे। सो लास्ट में डिक्लेरेशन आएगा, क्लिक कर देंगे, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूज़र इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, क्लियर। देन यहाँ पर हम स्लाइड डाउन करेंगे, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। स्लाइड डाउन के बाद अगेन हम लोग स्लाइड डाउन करेंगे। सो यहाँ पर भी आप अपनी फ़ी और बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स देख सकते हैं, अपनी एकेडमिक्स डिटेल्स देख सकते हैं स्कूलिंग की। अगेन स्लाइड डाउन में आप अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और मार्क्स अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ये एक टेस्ट गिवन है, टेस्ट बेस पे आपकी होगी, तो यहाँ पर आपके उस मार्क्स का कोई नहीं है, सिर्फ आपका ये देखना है कि वेदर आपने वो किया है या नहीं किया। और जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन अगेन आप स्लाइड डाउन करेंगे, यहाँ पर आप अपना कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस डिटेल्स डालेंगे। सो सबसे पहले, और देन आप अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं आप प्रीव्यू करेंगे अपने फॉर्म को। आपने डिक्लेरेशन फॉर्म कर दिया है, ओके कर देंगे, आपने सारी चीज़ें करेक्टली की है, यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग हो रही है। देन अगेन वेरिफिकेशन कोड आएगा आपका, वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? यस, ओके। अगेन आपकी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर प्रोसेसिंग रहेगी। एंड हेयर वी गो, सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन अपनी स्लिप को,
और डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। सो हम यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक। सो इस तरह से आप ये फॉर्म अपना फिल कर लेंगे। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।